हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा इसका कंस्ट्रक्शन भी समझाऊंगा, ये कार्य कैसे करता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले समझते हैं यार इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन क्या होता है, यानी इसका कार्य क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? तो जैसे कभी आप लोगों ने फैन को घूमते हुए देखा होगा, तो ये एनर्जी है ना, वो आप लोग की मैकेनिकल एनर्जी है। तो वॉशिंग मशीन में आप लोगों ने देखा होगा, वॉशिंग मशीन में भी तो कोई चीज है घूमती है ना, तो घूमने वाली जो एनर्जी है वो कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। बट यार आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि जो फैन होता है, जो वॉशिंग मशीन होती है, ये आप लोगों के किससे चलती है? बिजली से चलती है ना। जब आप स्विच ऑन करोगे तभी तो ये आप लोगों के चलेंगे। तो यानी आपने तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी, बट इसके पास में मैकेनिकल एनर्जी कहां से आई घूमने के लिए? तो जरूर इनमें क्या लगी होगी? मोटर लगी होगी। तो मोटर आप लोगों को फैन में भी लगी हुई नजर आएगी। जो ये होता है वॉशिंग मशीन, इसमें भी आप लोगों को मोटर मिल जाएगी। जो मिक्सचर होता है इसमें भी आप लोगों को क्या मिल जाएगी? मोटर मिल जाएगी। तो इस मोटर का कंस्ट्रक्शन समझते हैं, इस मोटर की वर्किंग समझते हैं। इससे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है आप लोगों का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि अगर आप लोग ये समझेंगे तो ये जो आप लोग का मोटर बिल्कुल आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई दो मैग्नेट है, ये इस वाली मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल, और ये दूसरे मैग्नेट इसका साउथ पोल ये रहा, नॉर्थ पोल ये रहा। तो आप लोगों को पता है मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां पर होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, आप लोग बोलेंगे ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी आप लोग वायर को लेकर आते हो जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं ये वायर है, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है ना। किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग किसी वायर को लेकर आते हो जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस पर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। तो उसी फोर्स की डायरेक्शन आप लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हो। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है आप लोगों को? कि आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड है, इसके मिडल फिंगर, इसके इंडेक्स है ना, जिसे आप लोग तर्जनी भी बोलते हैं, और ये थंब, इसको तीनों को आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, अगर आप लोग इस मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, इस इंडेक्स फिंगर को अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, तो जो थंब होगा वो आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं मोटर के बारे में। तो मोटर का कंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को बताता हूं, मोटर का कंस्ट्रक्शन समझाता हूं। जैसे देखो, ये आप लोगों का फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये आप लोगों के साइंस का जो चैप्टर नंबर क्लास 10 की जो साइंस है आप लोगों, इसमें जो चैप्टर नंबर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके पेज नंबर 235 पे आप लोगों को पूरा मिल जाएगा मोटर का कंस्ट्रक्शन। तो इसी को ही मैं आप लोगों को बताता हूं डिसमेंटल करके कि मोटर बनती कैसे, फिर हम लोग इसका वर्किंग समझेंगे। ठीक है, तो आइए मोटर के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो यहां पर क्या होता है, आप लोगों के दो मैग्नेट लगी होती है, एक ये रही, एक ये रही। तो ये इस वाली मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये वाला क्या है? इस वाली मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। और जैसा कि अभी मैंने बताया, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां पर होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो कुल मिला के हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। कौन सी है? ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये कौन सी हो गई? हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब आप लोगों इसमें क्या रखेंगे? इसमें रखते हैं एक आप लोगों का रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसे आप लोग आर्मेचर भी बोलते हैं। ठीक है, इस बिल्कुल यहां से स्टार्ट होती है, ये है ना। तो ये आप लोगों की कुछ क्या हो गई? एक रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। आपको अल्टीमेटली क्या करना है? इस रेक्टेंगुलर कॉइल के इस सिरे और इस सिरे को किससे कनेक्ट करना है? बैटरी से कनेक्ट करना है। क्योंकि जब आप लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, मान लेते हैं ये वाला सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो तभी तो दोस्तों इसमें करंट फ्लो होगी, तभी तो इसमें करंट फ्लो होगी। और आप लोगों को पता है, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसे वायर को रखते हैं जिसमें करंट फ्लो होती है, तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो दोस्तों इस पर जब फोर्स लगेगा, ये घूमेगा और हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। क्योंकि मोटर का यही तो काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। तो इसको घुमाना है हम लोगों को। तो आप लोगों को इस एंड को और इस एंड को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं करके आप लोग यहां पर कुछ लगा रहे हो।
अब ये आप लोग क्या लगा रहे हो, अभी एक एक के बारे में मैं आपको समझाता हूं, उसका काम भी क्या है समझाऊंगा। तो देखो ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का, कुल मिला के ये आप लोगों का बैटरी से कनेक्ट होगा, यहां पर भी ये आपका बैटरी से कनेक्ट होगा। तो ये बैटरी का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये और ये एक्चुअल में है क्या, समझाइए तो सर। अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो आप लोग रिंग जानते हो, रिंग बिल्कुल सर जानते हैं। अगर मैं आपको बोलूं इस रिंग को स्प्लिट करना है, तोड़ना है दो भागों में, तो कुछ ऐसी बनेगी ना। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे, अगर ये पूरा जुड़ा हुआ होता तो इसको आप लोग एक कंप्लीट रिंग बोलते, बट ये बीच में से टूटा हुआ है, तो इनको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये क्या है, स्प्लिट रिंग है, ठीक है। और अगर आप लोग देखेंगे कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगी वो सीधे स्प्लिट रिंग में नहीं जा रही, वो पहले इस वाले पार्ट में जा रही है। इस वाले पार्ट को, इसको और इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये बेसिकली कार्बन की ब्रश है। ये कार्बन की क्या है, ब्रश है। समझ में आ गई बात को, ठीक है। तो अगर कार्बन की ब्रश से स्प्लिट रिंग कनेक्ट होगी तो करंट यहां से यहां पर जाएगी। अगर स्प्लिट रिंग कनेक्ट नहीं होगी तो जो करंट होगी वो यहां से यहां पर नहीं जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग अभी देख पा रहे हो कि यहां पर कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है करंट जाएगी, करंट यहां से होती हुई फिर इसमें वायर में चल जाएगी। तो करंट गई, फिर ये गई, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर आप लोगों की ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे जाके करंट इसमें कर जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका इस पार्ट को मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, इसको सी नाम दे देता हूं, इसको डी नाम दे देता हूं, और इसको मैंने नाम दे दिया ई। आई होप आप लोगों को क्लियर है। आप लोगों को पता है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार मैग्नेटिक फील्ड में जब आप लोग किसी वायर को रखते हो जिसमें करंट फ्लो रही है तो उस पर फोर्स लगेगा ना। तो आपने अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करें तो बहुत छोटे छोटे वायर से मिलकर बनी हुई है। देखो एक ये वाला, 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 तो इन पे फोर्स लगेगा। तो जब भी किसी वायर, अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा हुआ है ना, तब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, तो आपने वायर को इस प्रकार से रखा है कि करंट की डायरेक्शन वही है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस वाले पार्ट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। सेम अगर हम लोग बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, करंट की डायरेक्शन ये है, तो अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस टाइप से रखा जाता है कि उसमें फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहां पर भी नहीं लगेगा, यहां पर भी नहीं लगेगा। जो फोर्स लगेगा वो इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पे लगेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब होगा क्या, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। मैं अगर बोलूं इस पे फोर्स कहां पर लगेगा, उसकी डायरेक्शन बताइए, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों को क्या बोलता है कि भैया इस वाले को, ये जो आप लोगों की इंडेक्स फिंगर है, इसको आप लोगों को कहां पर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। तो भैया मैंने रख दिया इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये है। और क्या बोला जाता है कि ये वाली जो फिंगर है ना, इसको कहां पर रखो, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने इसको रख दिया करंट की डायरेक्शन में, इसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, यानी इस वाले पार्ट पे फोर्स कहां पर लगेगा, थंब की डायरेक्शन कौन सी, बाहर, इधर लगेगा फोर्स। फोर्स कहां पर लगेगा, इधर लगेगा, क्लियर। फोर्स कहां पर लगेगा, इधर, बाहर की साइड लगेगी, बाहर की साइड। और यहां पर आप लोग देख रहे हो डायरेक्शन जस्ट यहां पर ऐसी थी, डायरेक्शन यहां पर उल्टी है। तो यहां पर भी जब आप लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से निकालोगे तो फोर्स यहां पर लगेगा अंदर के साइड में। अब आप लोग मुझे बताइए कि जैसे मान लो ये कोई कार्ड है, एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, एक लग रहा है अंदर की तरफ। ये इस पेन को मान लेते हैं, इस पेन पे इस वाले एंड पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ और इस वाले पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो क्या होगा, ये एक बाहर की तरफ ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, क्या घूमना स्टार्ट कर देगा क्या। तो देखो हमारा काम जो हमको चाहिए था वो हो रहा है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और ये घूमना स्टार्ट कर रहा है, यानी मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। बट आप लोगों को कंटिन्यूसली घुमाना है, लेकिन इस घुमाने में एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी बताऊं मैं आपको, आइए अभी मैं आपको बताता हूं। इधर देखो, ये आपका क्या था, ए बी ये था ना, चलो मैंने कर दिया यहां पर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। कहानी क्लियर है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो होगा क्या, जब आप लोगों का इस दिशा में जब करंट फ्लो हो रही थी, है ना, ऐसे तो हो रही थी, तो आपको पता फोर्स कहां पर लग रहा था, इधर लग रहा था, ठीक है। अब यार आप एक चीज मुझे बताइए, अगर जब ये रोटेट होगा, जब ये रोटेट होगा, तो रोटेट होके मान लेते हैं ये आप लोग का बी सी आ गया इस साइड, है ना, रोटेट होके मान लेते हैं बी और सी कहां पर आ गया, इधर। तो दोस्तों अगर 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 आप लोग ध्यान से समझिएगा, फोर्स ऐसे लग रहा था, अभी भी अगर फोर्स इधर लगा ना,
तो पहले यहां पर तो क्या हो रहा था, ये ऐसे घूम रहा था, बट जब आप फोर्स ऐसे लगे तो वापस उल्टा घूमना स्टार्ट कर देगा। फिर घुमाने का मतलब ही क्या रहेगा? तो इसका फिर क्या सॉल्यूशन करें? इसका सॉल्यूशन ये करेंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके वापस कैसे लगेगा, वापस ऐसे ऐसे घूमेगा। वापस जैसे पहले ऐसे घूम रहा था ना, तो अब भी ऐसे ही घूमेगा, लेकिन आपको करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो इस करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं? स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। कैसे सर, समझाइए। देखो, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, ठीक है, ठीक है, अब जब ये आप लोगों का रोटेट करेगा ना, जब ये आप लोग रोटेट करेगा, तो जब ये रोटेट करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये खांचा दिख रहा है, तो ये कार्बन ब्रश खांचे में फंस जाएगी, यानी स्प्लिट रिंग में करंट नहीं जाएगी, इधर भी आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो उस समय वो घूमेगा नहीं, क्या घूमेगा? क्योंकि पहले जो करंट गई थी उसकी वजह से जो रोटेशन हुआ, हल्का सा उसका इफेक्ट रहेगा। इसके जस्ट बाद में आपकी दूसरी स्प्लिट रिंग आ जाएगी। दोस्तों स्प्लिट रिंग इधर आते ही क्या हो जाएगा, जो कार्बन की ब्रश पहले इस वाली स्प्लिट रिंग को करंट दे रही थी, अब किसको देगी? अब इस वाली को देगी, यानी करंट अब यहां से एंटर करेगी, यहां से एंटर करेगी, फिर ऐसे घूमेगी। तो अगर आप लोगों को करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज करना पड़ेगा ताकि रोटेशन एक ही डायरेक्शन में रहे, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्प्लिट रिंग का यूज क्या होता है, तो करंट की डायरेक्शन को चेंज करना स्प्लिट रिंग का यूज होता है। और ये जो आप लोगों को मैं रेक्टेंगुलर कॉइल बोला था, इसे ही हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर का सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे देखो आप लोग देख रहे हो, एक स्प्लिट रिंग, एक यारी, तो ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल से कौन से कनेक्ट ही, देखो कार्बन पहले ये कनेक्ट ही, ठीक है। अब देखो कौन सी कनेक्ट होगी, पहले ब्लू वाली कनेक्ट थी ना, अब कौन हो जाएगी? देखो अब ये ग्रीन वाली हो जाएगी ना। तो आप लोगों का ऐसे करंट की डायरेक्शन चेंज करने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों इस चैनल को आपकी तरफ, आपके लिए 9th और 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक नया चैनल लॉन्च हो चुका। प्लीज अपने छोटे भाई बहनों को बताएं, साइंस मैग्नेट क्लास 9 एंड 10, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि यार 9-10 का तो आपको पता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट साइंस का बैच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, मात्र और मात्र 799 रुपए में आप लोगों को यहां पर मिलता है। इसके फीचर्स मैं आपको बताता हूं, हर टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसकी प्राइस है 299। तो एक चैप्टर आप लोग कंप्लीट करिए, पढ़िए, उसका जाके टेस्ट दीजिए, पढ़िए टेस्ट दीजिए, ठीक है। आप लोगों को कंटेंट बायलिंगुअल मिलेगी, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी जिसे आप लोग प्रिंट करा सकते हो। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अलग से आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहो तो टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो, कर सकते हो, जिसका प्राइस है 299। तो कैसे ज्वाइन करना है? प्ले स्टोर पे जाना है, साइंस मैग्नेट ऐप को इंस्टॉल करना है, इसके कोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ये मिल जाएगा, इसको आप लोग बाय नाउ कर लीजिएगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, 7374019437 पे। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।